चीन फिर फैला रहा है वायरस। आखिर क्या है ये रहस्यमयी बीमारी? केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट। क्या फिर कोरोना काल जैसी भयावह होगी स्थिति? इन सभी सवालों के जवाब के लिए बस कुछ देर तक वीडियो में आप बने रहें। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। चीन में एक बार फिर से भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक बार फिर कोरोना काल जैसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए, उसे लेकर लोगों में डर समा गया है। दरअसल कुछ दिनों से बच्चों में माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कई बुखार के केस भी देखने को मिल रहे हैं। इस बीमारी की वजह से हर रोज 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस अलग अलग बुखार को कुछ देश रहस्यमयी यानी कि मिस्टीरियस बुला रहे हैं, तो कुछ मेडिकल एक्सपर्ट इसे कॉकटेल ऑफ वायरस का नाम दे रहे हैं। इसके साथ ही इसे लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही है, लेकिन अब तक स्पष्ट तौर पर इस वायरस का पता नहीं चल पाया है। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। ये चीन के एक शहर से दूसरे शहर में फैल रही है। WHO जवाब मांग रहा है, लेकिन चीन शांत है। उदाहरण के तौर पर देखें तो चीन के काफी हिस्सों में बीमारी फैल चुकी है। खासकर वहां के उत्तरी इलाकों में इसका काफी ज्यादा असर है। कुछ मामले चीन के पड़ोसी देश वियतनाम से भी सामने आए हैं। ये साफ दिख रहा है कि बीमारी फैल रही है। ऐसे में इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दूसरे देशों में भी ये बीमारी फैल सकती है। इसी को देखते हुए अब भारत में भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। एक ओर महाराष्ट्र सरकार ने तो एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, तो वहीं इसके अलावा हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड और तमिलनाडु की सरकारें भी सतर्क हो गई हैं। राज्य सरकार ने अस्पतालों से कहा है कि वे पूरी तैयारी रखें। सांस लेने में परेशानी संबंधी मरीज आते हैं तो उनकी सही से जांच की जाए और पूरी निगरानी में रखा जाए। इसके अलावा सैंपल भी जिला स्तर पर कलेक्ट होंगे और उन्हें जांच के लिए लैबों में भेजा जाएगा। इधर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मौसमी बुखार से बचने की अपील की है। सरकार ने यह भी सलाह दी है कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन निगरानी रखने की जरूरत है। खास तौर पर बच्चों के अस्पतालों में खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही गुजरात की सरकार भी चीन की रहस्यमयी बीमारी और केंद्र की चिंताओं को लेकर अलर्ट है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल का कहना है कि कोरोना काल में तैयार हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने विभाग से कहा है कि वह देखे कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। वहीं उत्तराखंड के लिए खास चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि उसके 3 जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ चीन से सटे हुए हैं, जिसके कारण अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा और तमिलनाडु में भी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे लेकर तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी थी। इस बीमारी के फैलने को लेकर यह भी बताया गया है कि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए ये बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में फैलने वाली बीमारी है। जिसकी भी इम्यूनिटी कमजोर होगी, ये बीमारी उसे अपना शिकार बनाएगी। इसके साथ ही ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैलती है। यही वजह है कि इस बीमारी से फैलने की संभावना लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि इस बीमारी के फैलने की संभावना लगातार बढ़ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।